हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 7, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल क्या देखा था हमने? आयनिक बॉन्ड्स और उनका फॉर्मेशन। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक दो कंपाउंड्स और लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, सो कल के लेक्चर में पार्ट 6 में हम क्या देख कर आए हैं? आयनिक बॉन्ड्स क्या होती हैं। जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या देखा था? आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर क्या होने वाले हैं? उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होने वाले हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा कैसे होगा? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या देखा था हमने? एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, दोनों में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी हैव अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, जहाँ पे क्या होता है? मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कैटायन एंड द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द एनायन। इतनी बातें तो सबको क्लियर थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए किसका एग्जाम्पल लिया? बेसिक एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का, जहाँ पे हमने सोडियम की बात की, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने 281। फिर हमने बात करी किसकी? यहाँ पे हमने क्या लिखा? सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कैटायन। देन हमने नॉन मेटल की बात करी और क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, जहाँ से हमें कंफर्म हुआ दैट इट इज अ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा? इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा। एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते ही यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? हमारा एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों हमने क्या करा? मेटल और नॉन मेटल का हमने फॉर्मेशन दिखा दिया था। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे अच्छे से लिख लिया। तो हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम लूज करता है वो ही हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनायन हमारा, या फिर क्लोरीन नॉन मेटल हमारा गेन करके एनायन फॉर्म कर लेता है ना। इसको ही हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी? आयोनिक बॉन्ड्स की, तो हमेशा हम क्या देखते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या था हमारे पास? 281 कॉन्फ़िगरेशन थी, दैट इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम जो हमने यहाँ दिखाया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन जो हमने यहाँ दिखाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर था NaCl का। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कैल्शियम क्लोराइड का, सेम तरीके से। आज हम बात करेंगे एक आधे और कंपाउंड्स की, फिर हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। चलिए देखते हैं अपना आज का कंपाउंड, जो हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, है ना। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर क्या करें ना? आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें कि मैम क्या करना है इसमें अब? मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए बात करते हैं अपने पहले कंपाउंड की, सोडियम ऑक्साइड। तो हमने अपना पहला कंपाउंड लिया है सोडियम ऑक्साइड। प्रोसीड करेंगे सेम तरीके से। सोडियम ऑक्साइड, हमेशा ना जब भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो, आप साइड में पहले उसका क्या कर लो? पहले उसका फॉर्मूला फ्रेम कर लो। सोडियम ऑक्साइड Na+, ऑक्साइड के लिए क्या लिखोगे? O-2, क्रिस क्रॉस करो, क्या फॉर्मूला है? Na2O। अब हमें ये करना क्यों है? ये करते ही ना हमें मालूम पड़ जाएगा, क्या मालूम पड़ जाएगा हमें? कि हमें क्या लेना है? हमें 2 सोडियम लेने हैं और 1 ऑक्सीजन लेना है। इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 2 सोडियम चाहिए, है ना, और हमें क्या चाहिए? 1 ऑक्सीजन चाहिए। इतनी बात अगर हमें पता चल गई तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अब क्या करोगे? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। ठीक है, यहाँ पे भी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281। 281 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे इसका बना लेते हैं, फोटो वोटो बना लेते हैं इसकी। ठीक है, तो सोडियम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है? एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी क्या? 2,6। तो हम यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं? हम यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को? यहाँ पे हम अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं ऑक्सीजन के लिए। इस पेन से, ब्लू पेन लिया है हमने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? कि हमारे ऑक्सीजन को ना 2 इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ रही है? कमी पड़ रही है ना। तो अब क्या करेगा? एक सोडियम यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा?
ये वाला सोडियम दे देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 6 था, अब क्या बन जाएगा हमारा 2,8 और चार्ज क्या आ जाएगी O2 माइनस। सोडियम ने क्या करा है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, तो यहाँ पे दिस इज सोडियम प्लस, दिस इज ऑल्सो सोडियम प्लस। देखो Na2 प्लस मत लिख देना गलती से भी, आपको ये डिफरेंस पता रखना है कि यहाँ पे 2 सोडियम है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2Na प्लस और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया O माइनस 2। तो कोई हमसे पूछे यहाँ पे कितने कौन से आयंस आने वाले हैं, तो 2 सोडियम थे, ठीक है, एक पे था Na प्लस, दूसरे पे भी Na प्लस, तो 2 पे Na प्लस और एक पे O माइनस 2। ये हमारे क्या आ गए, आयंस आ गए। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने दिखा दिया यहाँ पे, दिस इज आवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मुझे कैसे पता चला कि हमने 2 सोडियम लेने हैं, हमने यहाँ पे पहले ही क्या निकाल लिया था, फॉर्मूला निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, पहले हमारा सोडियम था 2,8,1, अब क्या बन गया 2,8। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन गया 2,8, पहले क्या था 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन, बन गया एक कैटायन, इसे क्या बोलेंगे, एक कैटायन। ये भी हमारा कैटायन। इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पे ये बन गया 2 6 से 2 8, O माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो माइनस नहीं प्लस लिखेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स O माइनस 2, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया O माइनस 2 विच इज नाउ 2,8। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, Na माइनस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है Na प्लस, और ऐसी 2 बार हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2Na माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Na प्लस। ओके, तो दोनों इक्वेशन अगर आपको साथ लिखनी है तो क्या लिख लो, 2Na माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Na प्लस, और यहाँ पे भी 2, और ऑक्सीजन ने यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है फॉर्मिंग O माइनस 2। कौन कौन से आयंस आ गए, 2 Na प्लस के आयंस आ गए और एक O2 माइनस के आयंस आ गए। दिस इज आवर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर द सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लेंगे, कोई भी डाउट है तो फिर डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करा है। यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, फिर सबसे पहले फॉर्मूला बना लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, कैटायन फॉर्म किया, एनायन फॉर्म किया, और अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिया, हमें आयंस भी पता चल गए यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया अपना सोडियम ऑक्साइड। तो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड्स भी दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि इनका फॉर्मेशन करके दिखाइए आयनिक कंपाउंड्स का, तो भी आपको डरना नहीं है, आप इजीली इनका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बात करते हैं अपने मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला निकाल के बताएंगे फटाफट, क्या आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या होती है वैलेंसी, एटॉमिक नंबर 12 282, मैग्नीशियम इज +2, क्लोरीन इज Cl-1, क्लोराइड इज Cl-1, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा MgCl2, यहाँ से हमने निकाल लिया MgCl2। तो जैसे मैंने देखा क्वेश्चन मैग्नीशियम क्लोराइड, मुझे क्या आइडिया लग जाएगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि अपने को एक मैग्नीशियम लेना है और 2 क्लोरीन लेने हैं, है ना। तो हमने एक मैग्नीशियम ले लिया और 2 क्लोरीन ले लिए, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने एटॉमिक नंबर्स की। मैग्नीशियम होता है हमारा एटॉमिक नंबर 12, तो क्या लिखेंगे 2,8,2। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वैलेंस में, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे Mg-2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हमारा कोई भी एटम क्या कर रहा है लूज करता है या एक्सेप्ट करता है, उतना प्लस का चार्ज या उतना माइनस का चार्ज उसके सर पे आ जाता है। अब ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा Mg2+, है ना। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमें पता चल गया कि ये क्या है मेटल, और अगर ये मेटल है तो अब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या फॉर्म करेगा अपना कैटायन। ये बात तो हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं चल रहा।
अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया Mg2+, हमने एक ही मैग्नीशियम लेना था। बात कर लेते हैं अपने क्लोरीन की भी। अब आपको ना एटॉमिक नंबर्स में बार बार बोलती हूँ, एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न होनी चाहिए, उसमें तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बट हाँ, एटॉमिक नंबर्स लर्न करने के लिए आप फिर से हमारे चैनल को रेफर कर सकते हैं, बट लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। एक बार लर्न कर लोगे अच्छे से, फिर नहीं भूलोगे। सो क्लोरीन इज 17, सो विल राइट 2 8 7। यहाँ से क्या पता चलता है कि एक नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो क्या लिखे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा Cl माइनस। दो बातें यहाँ से आ गई हम पे, है ना। तो ऐसे हमने दो क्लोरीन लेने हैं, अपने फॉर्मूला में क्या है MgCl2, तो हमने दो लेने हैं ऐसे क्लोरीन, तो यहाँ पे 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस, बस हमने बैलेंसिंग कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अपना ट्रांसफर कैसे होने वाला है इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीशियम के पास आए हम पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बना लेते हैं इसकी फोटो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन के पास आए हमारे पास वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के लिए कितने बनाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन बनाने वाले हैं, है ना। तो क्लोरीन के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका फॉर्मेशन, कैसे हमारा ट्रांसफर होने वाला है। एक मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये अभी क्या है 2 8 2 है, तो इसको तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो ये कैसे निकाले दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो कहेगा तू ले ले, है ना। तो पहले ये क्या था 2 7 था हमारे पास, 2 8 7 था, अब क्या हो जाएगा 2 8 8, एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक ये इसको दे देगा, तो ये भी क्या करेगा 2 8 7 से अब क्या हो जाएगा 2 8 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अब Cl माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा अब दो इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 का चार्ज और 2,8। ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम किस में दिखाते हैं, अपनी आयोनिक बॉन्ड में दिखाते हैं। अब इतने एग्जाम्पल्स करके तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये दोनों हमारे प्रोसीजर्स थे, है ना। अब बात कर लेते हैं इनकी केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। बात करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज की किसकी, आयोनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि अगर ये क्या होते हैं सॉलिड, सॉलिड स्टेट में हमारे अगर आयनिक कंपाउंड है, तो ये क्या करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी देते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पास आयंस नहीं होते। आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो आयंस आर देयर। बट अगर हमारे पास क्या है मोल्टन स्टेट है या एक्वा स्टेट है, तो हमारे पास आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, होगा। और अगर आयंस का फॉर्मेशन होता है तो दीज आर दी गुड कंडक्टर्स, ओके। क्या बन जाते हैं ये गुड कंडक्टर्स, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ जाएंगे आयंस, आयंस आ जाएंगे तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। पहली बात पढ़ी हमने, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होगा, बैड कंडक्टर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बैड कंडक्टर। अगर क्या है मोल्टन स्टेट की बात कर ली, तो अब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, क्या होता है आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड्स में, तो आयंस की वजह से क्या होता है देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, आयंस है ना, आयंस है तभी तो हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की। अगर हमारे पास क्या है दो आयंस है या फिर बहुत सारे आयंस है, तो उनके बीच में क्या होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन दी इंटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, ठीक है, या बिटवीन दीज आयंस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है शार्प, शार्प नहीं बोलते, या फिर बोलते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसकी वजह से हमने क्या देखा जाता है यहाँ पे ट्रेंड, कि इनके पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी ये दिखाते हैं,
क्लियर हो गई बात? चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? दीज कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल। किसमें सॉल्यूबल होते हैं? पानी में सॉल्यूबल होते हैं। और पानी क्या है हमारा? पानी है हमारा एक पोलर सॉल्वेंट। क्या है पानी? एक पोलर सॉल्वेंट। तो अगर ये कंपाउंड्स पोलर में सॉल्यूबल हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं हमारे, इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या था? वाटर। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो एग्जांपल हो जाएगा CCl4 एक्सेट्रा, बेंजीन। ये सब हमारे ये होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिसमें हमारे आयोनिक कंपाउंड्स क्या रहते हैं? इनसॉल्यूबल रहते हैं। तो ये सारे क्या थे हमारे? ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी कि क्या होते हैं ये कंपाउंड्स? ये कंपाउंड्स हमारे सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर मोल्टन स्टेट में होते हैं तो अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि हमने देखा NaCl था तो Na+ Cl-। मैग्नीशियम क्लोराइड था तो Mg2+ 2Cl-। आयंस है ना, बहुत सारे आयंस हैं तो क्या होगा? अच्छे अच्छे कंडक्टर्स हैं, बढ़िया कंडक्शन देंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड देन दे आर इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा हमारा प्रॉपर्टीज का पार्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। सो कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।